नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर ऑर्डर अरेंजमेंट की तीसरी क्लास के अंदर नए टाइप की शुरुआत करते हैं। तो नोट कर सकते हैं आप टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या है, ये रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, रैंक रैंक का मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने इसके अंदर? देखो, ये जो आज हम टाइप शुरू करेंगे, ये टाइप रैंक पर आधारित है। ठीक है, ये जो हमारा टाइप है ये किस पर आधारित होगा? रैंक पर आधारित होगा ये टाइप। ठीक है, तो देखो टाइप नंबर नेक्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम। टाइप नंबर 2, रैंक पर आधारित, या फिर हम लिख सकते हैं क्रम पर आधारित। ठीक है, इसका मतलब है रैंकिंग टेस्ट। अब डाल सकते हैं रैंकिंग टेस्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम ये जानेंगे कि बायां किधर होता है। बताओ, मैंने आपको बता रखा है ना बायां किधर होता है। हाँ, देखो, मैंने ये 5 व्यक्ति मान लिए। ये 5 व्यक्ति मान लिए मैंने। ये मान लिया मैंने तीसरा व्यक्ति। फिर मान लिया मैंने चौथा व्यक्ति। फिर मैंने मान लिया ये पांचवें व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं ये 5 व्यक्ति मान लिए। पहला व्यक्ति मैंने माना ए। क्या माना? पहला व्यक्ति मैंने मान लिया ए। दूसरा व्यक्ति मैंने मान लिया बी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति मैंने क्या माना? बी मान लिया। ये मान लिया मैंने बी। तीसरा व्यक्ति मैंने मान लिया सी। चौथा व्यक्ति मान लिया मैंने डी। और पांचवा व्यक्ति मैंने मान लिया ई। मान लो ये 5 व्यक्ति बैठे हैं। आप बताओ सबसे पहले टोटल व्यक्ति कितने हैं? ये 5। क्या है? सबसे पहले हम बात करें कुल व्यक्ति की। कुल व्यक्ति। ठीक है, ये क्या है? टोटल व्यक्ति है, यानी कुल व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति। ठीक है, कुल व्यक्ति बराबर, ये देखना आप सबसे पहले। मैं आपसे सी का नंबर पूछ रहा हूँ। सी का नंबर बाएं से कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर बाएं से सी का स्थान क्या है? बाएं से तीसरा, या सी का स्थान बाएं से तीसरा। आप बताएंगे कौन सा स्थान है बाएं से? 3वां स्थान किसका है? सी का। ठीक है, कितना है?
तीसरा, तो आपने लिख दिया 3 3। तो अपन यहाँ भी लिख सकते हैं बाएं से तीसरा, ठीक है, बाएं से स्थान, बाएं से स्थान। अब आप बताएंगे कि सी का दाएं से स्थान कौन सा है? दाएं से, दाएं से स्थान, तीनवा, ये किसका है? ये भी सी का है। तो आप लिखेंगे कि सर दाएं से स्थान, दाएं से स्थान। तो आप मुझे ये बताना सबसे पहले, तो ये देखना आप इसके अंदर, ये मैंने यहाँ लिख दिया और ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और ये भी मैंने यहाँ पर, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो ये देखना आप, तो मैं यहाँ से एक, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। कुल व्यक्ति कितने हैं? देखो, कुल व्यक्ति कितने हैं? 5 बराबर बाएं से स्थान कौन सा था इसका? सी का तीसरा था, यानी तीसरा, प्लस दाएं से भी क्या है? तीसरा। तो आप मुझे बताओ ये 6 क्यों आ रहा है? यानी इक्वल नहीं है ना, तो 6 नहीं आना चाहिए ना, 5 ही आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक फॉर्मूला बना दिया मैंने यहाँ से। क्या बना दिया? एक फॉर्मूला बना दिया मैंने यहाँ से। और ये फॉर्मूला क्या होगा आप समझ जाएंगे इस फॉर्मूले को आराम से। माइनस का 1, जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बना? जब भी हम टोटल व्यक्ति निकालते हैं, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हम निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? देख सकते हैं आप इसको, फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रैंक इन टेस्ट, इसी को बोलते हैं। अभी एक हो क्या सकता है, ध्यान से सुनना। ये क्या है, क्वेश्चन क्या देता है कि दोनों सिरों से सी का स्थान तीसरा है। दोनों सिरों का मतलब बाएं से भी, और तो ये स्थान कौन सा है? देखो मैं ऐसे हाथ रख रहा हूं इन पर, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे हाथ रख दिया, देख लो ये मेरा हाथ कौन सा है। अब बताओ ये हाथ कौन सा है? ठीक है, पता लग गया नहीं लग गया? बताओ ये हाथ कौन सा है और ये हाथ कौन सा है? बायां हाथ है, ठीक है। कौन सा हाथ है? बायां। तो अब देखना इसके अंदर आप, इसमें मैंने आपको ये जो चीज बताई है, ये आप समझ में आ गई ना आपको? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बायां। क्या लिख रहा हूँ? बायां। बायां इधर से होता है, क्लियर है ना? और मैं इधर लिख रहा हूँ क्या? दायां। क्या लिख रहा हूँ इधर मैं? दायां। तो मेरा हाथ क्या है? अब आप एक बात सुनना, दायां जो है ना, मैं कह रहा हूँ बाएं से किसका स्थान? सी का स्थान। तो 1 2 3, 1 2, और ये क्या है? 3 4, और ये 5। आपसे कोई पूछे ना बाएं से इसका स्थान क्या है? ई का पांचवा। क्या है? डी का चौथा, सी का तीसरा, बी का दूसरा। और दायां क्या है? देखो इसका स्थान, ये जो पांचवा था ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये यहाँ पर चौथा हो जाएगा, और यहाँ पर ये पांचवा हो जाएगा। तो बाई जो है ना, बाई, इसको आप समझ सकते हो, और जो दायां है ना उसको आप क्या कर सकते हैं? ये समझ सकते हैं। तो दायां बायां समझ में आ गया। एक बात आप ध्यान से सुनना, जो ऊपर का अगर कोई पूछे कि ऊपर पंक्ति में ऊपर से, आपसे कोई कहे ऊपर से, तो ऊपर से कहो, चाहे उसको फिर क्या कहो, बाएं से कहो, ठीक है, चाहे उसको आप आगे से कहो, ठीक है, उसकी बात क्या होगी, चाहे उसको प्रारंभ से कहो, ठीक है, और और क्या कह सकते हैं? आगे से कहो, बाएं से कहो, ऊपर से कहो, ठीक है, प्रारंभ से कहो, एक ही बात होती है। नहीं बैठी बात समझ में? बैठ गई ना? अब आप देखना इसमें ऊपर से, और ये क्या है?
अब देखना इसमें, ये तो है ऊपर प्रारंभ से, और ये क्या है अब नीचे से। प्रारंभ से का मतलब अंत से कहो, ठीक है। तो अंत से को क्या मानना है, अंत से को क्या मानना है, पीछे से कहो या क्या कहो, दाएं से कहो, और भी होगी तो मैं ऐड करवाता जाऊंगा इसमें, और नीचे से कहो। ये दोनों बात क्या है, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा टाइप नंबर सेकंड चल रहा है, ये हमारा टाइप नंबर क्या चल रहा है, सेकंड चल रहा है, ठीक है। ये हमारा टाइप नंबर क्या चल रहा है, सेकंड चल रहा है। और टाइप नंबर सेकंड के अंदर क्या है, अब इसमें आप देखना है यहाँ पर, तो ये क्या बना फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल, टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, समझ में आ गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक क्यों किया। हम्म। अब इसी से और फॉर्मूले, दो फॉर्मूले और बना सकता हूँ मैं, कौन कौन से, देखो भाई टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, है ना। और लेफ्ट निकालना तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट जाकर अगर निकालना है तो ये माइनस का एक तो प्लस हो जाएगा उधर, यानी टी में एक जुड़ जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, माइनस। एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, अगर आपको राइट से निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब की बार क्या जाएगा, टोटल प्लस एक तो जुड़ेगा ही, लेकिन अब की बार क्या माइनस हो जाएगा, लेफ्ट। तो तीन फॉर्मूले आपको जो मैंने बताए थे, ये तीनों फॉर्मूला आपको आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आ गया ना तीनों फॉर्मूले समझ में। ये लो, तीन फॉर्मूले हो गए आपके। अब बताओ, आपको और कहीं पर अगर इसमें दिक्कत है तो बताओ आप। ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, नोट करने के लिए हैं ये सारी चीजें। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर और क्या है, और कोई इसके अंदर कोई बात ऐसी है नहीं, और जो होगी वो हम बताते जाएंगे, नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखो ये समझ में आ गया ना आपको ये। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पढ़ो, अक्षरों की एक पंक्ति में, ये पंक्ति भी गलत लिखा है, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से क्या है, पांचवें स्थान पर, और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, कुल पूछ रहा है आपसे। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, ठीक है। समझ में आ गई कि ना की बात बताओ, अरे बात समझ में आ गई ना, फॉर्मूला यही होता है आपका, ठीक है। तो टोटल, टोटल निकालना है आपको। लेफ्ट क्या है बताओ, लेफ्ट से स्थान कौन सा है, बाईं ओर से पांचवा है, पांच। राइट क्या है बताओ, दाईं ओर से क्या है, 12वां है, तो लिख दो 12, और माइनस का क्या करना है। तो देखो टोटल 12 में से 12 और 5 17 में से एक गए, कितने बच जाएंगे, 16। बिल्कुल हलवा सवाल, बी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कोई, ये तो कोई जैसे पशु परिचय हो गया,
नॉर्मल, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बाकी और किसी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो, गोरी, वाह गोरी, क्या बात है गोरी, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी? तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, टोटल पूछ रहा है आपसे, दोनों पंक्तियों से पूछ रहा है, तो दोनों छोरों का मतलब होता है 11 + 11 - 1, 11 11 22 में से 1 गए 21। ये सवाल एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, मैं सिर्फ बेस बना रहा हूँ आपका। तो दोनों दोनों छोरों का मतलब इधर से भी और इधर से भी। अगला क्वेश्चन, वह संतोष, यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से कौन सा 16वां स्थान है तथा अंत में 10वां स्थान है, अंत से आएगा ये, द बिगिनिंग एंड 10th फ्रॉम द एंड, यानी इससे आएगा, ठीक है, इससे आ जाएगा, इसका जो आएगा ना इससे आएगा। अंत से 10वां स्थान है, अंत से क्या है 10वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? तो देखो कैसे करेंगे, देखो संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है, कितना स्थान है प्रारंभ से 16वां, तो प्रारंभ से 16 मैंने कहा ना, प्रारंभ से 16वां है, तो प्रारंभ से 16वां कहे तो क्या जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मान लो 16वां स्थान उसका प्रारंभ से, ठीक है, अंत से क्या है 10वां स्थान है, तो अंत से क्या है दाएं से कौन सा स्थान आ गया 10वां स्थान आ गया, ठीक है, और प्रारंभ से कौन सा स्थान आ गया 16वां। क्या पूछा है उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1, लेकिन अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको तो वही फॉर्मूला मानना है, प्रारंभ का मतलब शुरुआत है, मतलब शुरुआत का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग प्लस फाइनल माइनस का 1, फॉर्मूला ये बन जाएगा, टोटल 16 प्लस 10 माइनस का 1, 26 में से 1 गए कितने आ जाएंगे 25, तो 25 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कराने लायक है नहीं, पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ आपका मैं। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, सोचो एक बार, अनुज का स्थान कहाँ से, पीछे से नीचे से, ना तो पीछे से ना नीचे से, ऊपर से, पीछे नीचे का मतलब क्या होता है, देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, वैसे होता है ये, लेकिन क्या पूछा है आपसे अंत से पूछा है, तो अंत से का मतलब क्या है राइट से पूछा है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, टोटल प्लस 1 माइनस का एल, ये बन जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला बहुत कम यूज करना है, ठीक है, टोटल कितने हैं 31, और एक लास्ट का मतलब क्या है, अंत से पूछा है ना, लेफ्ट से, लेफ्ट से पूछा है ना आपसे, या राइट से पूछा है, अंत से पूछा है ना, तो क्या होगा, राइट से पूछा है तो लेफ्ट आपको दे रखा होगा, लेफ्ट का मतलब 17वां दे रखा होगा आपको, तो राइट बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 31 और 1 32, 32 में 17 गए कितने बचेंगे 15 बच जाएंगे ना, तो 15वां स्थान आ जाएगा इसका, वाह 15वां आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन, ये बताओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, लड़कियों की पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है, तो ये बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो मैंने आपको बताया था ना टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1,
तो क्या करेंगे, किसी भी तरफ से गणना करने पर 11 + 11 - का 1 टोटल बराबर क्या जाएगा 21। 21 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके बहुत कम आएंगे, आ जाए तो कोई छोटे एग्जाम में आएंगे, एसएससी में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, पहले आया होगा अब नहीं आएंगे, पहले का क्वेश्चन है ये। तुम सोचो अब आ जाएंगे अब नहीं आएंगे, उस टाइम कंपटीशन क्या था, इतना ज्यादा नहीं था। रमन कक्षा 10th का विद्यार्थी, कोई मतलब नहीं है इससे 10th का है या 12th का है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो टोटल बराबर क्या जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल बराबर लेफ्ट क्या है, ऊपर से 16वां, नीचे से क्या है 49वां माइनस का 1। ठीक है, टोटल बराबर 49 और देखना एक 50, 50 60 65 में से एक गए 64, तो 64 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। पढ़ो, एक कतार में 17 लड़कियां हैं। एक कतार में कितनी लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली नवी है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। प्रारंभ से बीच वाली नवी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रारंभ से बीच वाली नवी है। ठीक है, देखो एक कतार में 17 लड़कियां हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार ऐसे करा देता हूँ ईमानदारी वाले मेथड से। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, अब लाइट जा चुकी है अपनी, तो अपन कल पढ़ेंगे ना।